हेलो बच्चों, ये क्लास थर्ड हिंदी रीडर की क्लास है और इसमें हम 9 चैप्टर आज पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बुद्धिमान श्रीचंद। देखिए बच्चों, समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, संकट का समय भी आता है, लेकिन जो सूझबूझ और बुद्धि से काम लेता है और उस संकट से निकल जाता है वही बुद्धिमान कहा जाता है। तो कुछ यही इस आपके चैप्टर में भी बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है। लेखक ने संदेश देने का दिया है हमको कि हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। पहला दृश्य, जनकपुरी में श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पड़ोस में करोड़ीमल नाम का एक साहूकार रहता था। श्रीचंद निर्धन था, अतः उसने अपनी बिटिया के विवाह के लिए करोड़ीमल से ऋण लिया था। ऋण मतलब पैसा उधार लेना, ब्याज पे लेना। विवाह के कुछ समय बाद करोड़ीमल ने श्रीचंद से धन वापस मांगा। उसने कहा, श्रीचंद, तुम्हारी बिटिया के विवाह को काफ़ी समय हो गया है, अब तुम मेरा धन लौटा दो। सेठ जी, मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। श्रीचंद गिड़गिड़ाया। मैं सोचता था कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन यह मेरी भूल थी, करोड़ीमल ने कहा। सेठ जी, थोड़ा धीरज रखिए, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं आपका धन शीघ्र ही लौटा दूंगा। श्रीचंद बोला। इस पर करोड़ीमल ने कहा, अगर बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत चलो, वहाँ न्यायाधीश के सामने लिख कर दे दो कि तुमने मुझसे ऋण लिया है। और इसमें क्या होता है कि एक गरीब किसान होता है जिसका नाम श्रीचंद होता है, और गांव का ही एक साहूकार होता है जिसका नाम करोड़ीमल होता है। तो जब श्रीचंद ने अपनी बिटिया का विवाह पक्का किया तो वो सेठ करोड़ीमल से कुछ रुपए उधार लिए, उसने ब्याज पे ऋण लिया कि मैं कुछ समय बाद, विवाह के पश्चात कुछ समय बाद आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन जब कुछ थोड़ा समय व्यतीत हो गया तो करोड़ीमल ने क्या किया, श्रीचंद के पास गया और उससे पैसा मांगने लगा, उस पर दबाव बनाने लगा। चूँकि श्रीचंद जो था वो गरीब था, वो पैसा तुरंत नहीं दे सकता था, वापस नहीं कर सकता था। तो उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। इस पर करोड़ीमल जो है वो बोलता है, कहता है कि तुम बेईमान हो, इसलिए तुम मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे हो। इस पे करोड़ीमल ने श्रीचंद को अदालत ले जाने की धमकी दी और कहा। श्रीचंद ने पूछा, और ऋण के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रख दो। करोड़ीमल लालची स्वर में बोला। चूँकि करोड़ीमल जो था वो गरीब जो निर्धन व्यक्ति श्रीचंद था उसका मकान हड़पना चाहता था, इसीलिए वो उसको अदालत ले जाने की धमकी देता था। ये सुनते ही श्रीचंद घबरा कर बोला, सेठ जी, अदालत जाने की क्या आवश्यकता है, मैं आपका एक एक पैसा शीघ्र लौटा दूंगा। पर करोड़ीमल ने श्रीचंद की एक न सुनी। वास्तव में वो श्रीचंद के मकान को हड़पना चाहता था। श्रीचंद भी करोड़ीमल के जो मन की बात थी उसको जान गया। वो करोड़ीमल से बोला, सेठ जी, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पास वहाँ चलने के लिए ना तो घोड़ा है और ना। करोड़ीमल ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और बोला, तुम तैयार तो हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूँगा, लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो कपड़े, पगड़ी और जूते भी नहीं हैं। श्रीचंद ने बताया, चलो मैं तुम्हें कपड़े, पगड़ी और जूते भी दे देता हूँ। करोड़ीमल मन ही मन खुश होते हुए बोला। श्रीचंद ने करोड़ीमल को कपड़े दिए, पगड़ी दी, जूता झटपट पहन लिए और वो घोड़े पर सवार हुआ और करोड़ीमल के साथ अदालत चल दिया। चूँकि करोड़ीमल ने उसका मकान हड़पना चाहता था, लेकिन श्रीचंद जो था वो उसके नीयत को भांप गया था। वो जान गया था कि करोड़ीमल जो है वो हमारा मकान हड़पना चाहता है, इसीलिए वो उसको अदालत ले गया कि वहाँ पे
मैं इससे ये लिखवा लूँगा कि इन्होंने हमसे ऋण लिया है और ये इसके बदले में ये मुझे मकान मेरे नाम कर दें। यही सोचकर, परंतु जब श्रीचंद ने अपनी समस्या को बताया कि ना तो मेरे पास पगड़ी है, ना जूते हैं, ना घोड़ा है, मैं कैसे अदालत जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें जो करोड़ीमल था वो देने के लिए श्रीचंद को तैयार हो गया। अब दूसरे दृश्य में देखते हैं कि क्या होता है। दोनों अदालत जा पहुंचते हैं और नाम पुकारे जाने पर न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए। न्यायाधीश ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। न्यायाधीश मतलब जज, न्याय करने वाला। सेठ करोड़ीमल कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्रीचंद बोल उठा। श्रीमान सेठ जी, श्रीमान सेठ, करोड़ीमल कहते हैं कि मेरा मकान और मेरी सभी वस्तुएं इनकी हैं, अतः ये मुझसे झगड़ते रहते हैं। आज ये मुझे जबरन अदालत में ले आए हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके सामने इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चूँकि श्रीचंद जो था उसने बुद्धि से काम लिया और इसीलिए वो करोड़ीमल से जूते, पगड़ी और ये सब चीज़ें वापस उनसे मांगी कि जिससे वो अदालत में उसके पक्ष में फैसला हो और उसको पैसा चुकाने के लिए कुछ थोड़ा सा समय मिल जाए। न्यायाधीश ने श्रीचंद को प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दी। अब श्रीचंद ने करोड़ीमल से पूछा, क्यों सेठ जी, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? मेरी है, और किसकी है? करोड़ीमल ने उत्तर दिया। मैंने जो कपड़े पहने हुए वे किसके हैं? श्रीचंद ने पूछा। और मैंने जो जूते पहने वे किसके हैं? श्रीचंद का प्रश्न था। अरे ये जूते भी मेरे ही हैं, करोड़ीमल ने चीखते हुए कहा। अब श्रीचंद ने मुस्कुराकर पूछा, और सेठ जी, मैं जिस घोड़े पर सवार होकर अदालत तक आया हूँ क्या वो आपका है? हाँ, वो भी मेरा ही है, करोड़ीमल ने क्रोधित स्वर में कहा। पगड़ी, कपड़े, जूते, घोड़ा सब मेरे हैं। अदालत में उपस्थित लोगों ने करोड़ीमल का उत्तर सुना तो वे ठहाके लगाने लगे, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सभी को लगा कि करोड़ीमल पागल हो गया है। अब करोड़ीमल को भी श्रीचंद की चाल समझ में आ गई। न्यायाधीश ने करोड़ीमल को डांटकर मुकदमा खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रश्न श्रीचंद ने इसमें ये इतना कहने के बाद कि जब अदालत ने, न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि तुम क्या मूर्ख समझते हो और ये सब चीज़ें कौन दे सकता है, लेकिन और जो जितने भी अदालत में बैठे हुए थे लोग वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इतने में क्या होता है, पर्दा गिरता है और फिर क्या होता है, इस प्रकार श्रीचंद ने संकट के समय बुद्धि का प्रयोग करके करोड़ीमल को हंसी का पात्र बना दिया और उसके षड्यंत्र को विफल कर दिया। बाद में उसने धीरे धीरे करोड़ीमल का ऋण वापस कर दिया। इस तरह से श्रीचंद ने करोड़ीमल का जो भी जितना भी पैसा था वो धीरे धीरे चुका दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें संकट के समय बुद्धि से नहीं बल्कि संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम धैर्य खो देंगे तो हमारा जो भी काम है वो बिगड़ सकता है और अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इसकी एक्सरसाइज जो हैं वो आप बुक में ही फिल करना। केवल आप प्रश्न उत्तर और जो वर्ड मीनिंग है, शब्द अर्थ, वही कॉपी पे करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी के पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना, प्रतिदिन आपको पढ़ना है, जिसमें आपकी बुक रीडिंग अच्छी हो जाए और आपको पढ़ना आ जाए।